तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक पूरा कार का एनिमेशन करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें कार के जितने भी एनिमेशन होते हैं वो सब करके दिखाने वाला हूँ। कुछ कुछ बेसिक ही है, थोड़े थोड़े। जैसे टायर घूमना, टायर मुड़ना, और रोड के हिसाब से, मतलब जैसे एनिमेशन में जैसे कार चलती है पूरी, स्टेयरिंग घूम रहे हैं उसके अंदर, फिर टायर भी घूम रहे हैं पूरे, रोटेट हो रहे हैं जिस तरफ से ट्रैक है। और कार का जो हवा की वजह से, जैसे कार में जो टायर का जो प्रेशर होता है, जैसे वो कार चलती है तो वो उसका नीचे से जितना जो रोड पे टच होता है वो दबा हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर उस पर लगा रहता है तो टायर दब जाता है। और बाकी सभी एनिमेशन में हम करते हैं तो टायर उतने ही शेप का रहता है, पर आज मैं उसको टायर को थोड़ा दबाने वाला हूँ और पूरा वो एनिमेशन होगा। तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होएगी, आपके एनिमेशन के लिए या फिर आपके स्किल के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बनाते हैं एक एनिमेशन ट्यूटोरियल। तो ए टू जेड में इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कैसे करना है, तो मिस मत कीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है अपनी फाइल। तो अभी ये जो गाड़ी है, यहाँ पे मैं टेक्सचर मोड पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और टेक्सचर मोड आ गया। तो अभी ये जो गाड़ी है ना, ये हमारी ना बॉल लगे हुए हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ। इसको मैं पहले ए करता हूँ और ए प्रेस किया मैंने और पूरे को ऑल सेलेक्ट कर लिया और माउस में राइट क्लिक करके पेरेंट टू क्लियर कीप ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ कार को सिलेक्ट करूँगा और इस वाले टायर को, देन इस वाले टायर को, ये बोन भी सिलेक्ट हो गया, सॉरी। एक ये बस ये बॉडी और ये टायर चारों, ये चार टायर सेलेक्ट किया और कंट्रोल आई करता हूँ मैं, तो जिसकी वजह से सारे बस कार को छोड़ के बाकी सारे रिवर्स हो जाएगा सिलेक्शन। तो कंट्रोल आई से मेरा जो इन्वर्स सिलेक्शन हो जाता है। तो अब मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो जो मेरा टायर है वो जो पेरेंट हुए होंगे उससे, तो उसके वो वहीं पे रहेंगे और वो जो है वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, कार रिग का एड ऑन से वो कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं आर्मेचर में और यहाँ पे कार रिग वाला मैंने ले रखा है, तो ये मैंने ले लिया है। और लेने के बाद अब क्या करना है, मेन ध्यान आपको ये रहना चाहिए, जब भी आपको लगा रहे होते, मतलब ले रहे होते सेफ्टी में से, तो उसका जो कर्सर तो वो है ना, ये यहीं पे रहना चाहिए, वर्ल्ड ओरिजिन पे ही। और इसको यहीं पे रहना है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है ऊपर नीचे, वरना जो इसका नीचे वाला ब्लू वाला जो चस्सी होगा वो ऊपर नीचे होगा, जहाँ पे ओरिजिन होगा वहीं पे बनेगा वो। तो ऐसा कुछ नहीं करना। तो सिंपल हमने टायर को सिलेक्ट करना है और टैप प्रेस करना, 1 पे आना है, 3 पे आना है, और इसका जो ये मिडल वाला जो है ये ओरिजिन, इसका ऐसे सेलेक्ट कर लेना और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्ट कर लेना और इसका कर्सर इस पर आ जाएगा। कंट्रोल टैब से वो टैब से बाहर आ गए। और अब इसके बाद ये जो हमारा ये है, इसको मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट में इन फ्रंट कर लेता हूँ और अब टैब प्रेस करता हूँ और ये वाला पकड़ के शिफ्ट एस सेलेक्ट टू कर्सर, तो ये हमारे टायर के बीचों बीच आ गया। और अब टैब से बाहर, और ये जो टायर है इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, इसका जो ओरिजिन होगा वो 3D कर्सर पा जाए, मतलब टायर के बीचों बीच, क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट ही वही किया था। कंट्रोल 3 दबाया मैंने, इस तरफ आ गया। और अब इस टायर को पकड़ के टैब में आता हूँ और इस वाले ओरिजिन को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट एस से कर्सर टू सिलेक्ट, ठीक है। अब टैब से बाहर और फिर ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, और अब इस वाले को सिलेक्ट करना है और टैब पे आना है, ये बोन को सिलेक्ट करना, टैप पे आना, इस वाले को सिलेक्ट करा और शिफ्ट एस करके सिलेक्ट टू कर्सर, तो मतलब ये इसके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अब टैप से बाहर, अब फिर ऐसे सेम इस पिछाले में फिर टैप प्रेस करना और जो इसका ये वाला मेन ये सिलेक्ट करना, शिफ्ट एस करके सिलेक्ट टू कर्सर और टैप से बाहर। अब इसको सिलेक्ट करा, टैप प्रेस किया, इसको पिछाले सिलेक्ट करा, शिफ्ट एस करके यहाँ टैप से बाहर। और ये इसका टायर को सिलेक्ट करके वर्ल्ड ओरिजिन ये 3D कर्सर है, ठीक है। तो अब इसको सिलेक्ट करूँगा मैं टायर को, टैप प्रेस करके मेन इस बीच वाले को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट एस सिलेक्ट कर सकते, अब टैप से बाहर। अब इस वाले को सिलेक्ट कर रखा है, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर सकते, ठीक है।
इसको बोन का टैब में गया और इस वाले को सेलेक्ट किया लास्ट वाले को और इसको सिलेक्ट टू कर सकते, ठीक है। अब टैब से बाहर अब मैंने आती है बॉडी, बॉडी को सिलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, अब शिफ्ट एस सिलेक्ट टू कर्सर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करूँगा, टैब प्रेस करूँगा, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट एस करके सिलेक्ट किया। अब इसका जो है ना ये जी करके ना मैं वाई की वैल्यू में इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँगा और टैब कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेरेंट करना है। टायर को सिलेक्ट करा मैंने, बोन को सिलेक्ट करा, कंट्रोल टैब से पोज मोड में गया और इस वाले बोन को सिलेक्ट करा, कंट्रोल पी करके बोन कर दिया, कंट्रोल टैब से बाहर। और सेम इस वाले को सिलेक्ट करूँगा टायर को और इस वाले बोन को कंट्रोल टैब से पोज मोड और इसको सिलेक्ट और कंट्रोल पी से बोन, ठीक है। अब कंट्रोल टैब से मैं बाहर जाऊँगा वापस और इस वाले टायर को सिलेक्ट करूँगा और इस वाले को बोन को सिलेक्ट करके सिलेक्ट करके कंट्रोल पी टू बोन, कंट्रोल टैब से फिर बाहर और फिर इस वाले टायर को सिलेक्ट करके और फिर शिफ्ट के साथ इस वाले बोन को सिलेक्ट करके और फिर इस वाले टैब को कंट्रोल टैब दबा के पॉज में और इस वाले बोन को सिलेक्ट करके और कंट्रोल पी के साथ फिर बोन, फिर पेरेंट है, कंट्रोल में दिखा देता हूँ आर करता हूँ, ये देखिए पेरेंट है पूरा। कंट्रोल टैब से मैं बाहर आऊँगा और इस वाले बॉडी सिलेक्ट करूँगा और इस वाले बोन को और कंट्रोल पी करके बोन, ठीक है, कंट्रोल टैब, ठीक है। अब मैं ए प्रेस करूँगा और कंट्रोल ए दबा के ऑल ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है, ताकि स्केल रोटेशन सब कुछ अप्लाई हो जाए। और अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करके एन प्रेस करूँगा और कार में आके यहाँ पे जनरेट कर दूँगा और जो मेरी कार है वो परफेक्टली यहाँ पे एरिव हो चुकी है कंट्रोल टैब से बाहर। अगर मेरी कार वाली वीडियो नहीं देखी आपने रिक करने वाली तो वो भी देख लीजिए, फॉर्च्यूनर कार को मैंने रिक किया था, तो वो वाली वीडियो में आप सीख सकते हैं कैसे करते कार को रिक। तो अब सिंपल हमें क्या कराना है, यहाँ पे एक रोड बनाना, शिफ्ट ए किया मैंने और यहाँ से प्लेन को सिलेक्ट करा और एक सेकंड डिलीट करता हूँ अभी और शिफ्ट एस करके कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, जो इसका जो कर्सर है 3D है वो भी वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाए, ठीक है। अब शिफ्ट ए करके मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक प्लेन और इसको साइज में करते हैं बड़ा और साइज एक्स एक्सिस में से करते छोटा, ठीक है, और साइज वाई एक्सिस में और बड़ा, ठीक है इतना। और अब मैं करूँगा यहाँ पे टैब मोड में और यहाँ पे लगाता हूँ कट, तो मैं स्क्रॉल डाउन करते चला जाऊँगा और यहाँ पे कट लगते चले आएंगे और डाउन करूँगा लगते चले आएंगे, जितने मर्जी जितना ज़्यादा करूँ एडजस्ट लगाऊँ उतने ज़्यादा वो ये रोड वैसा होगा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद टैब से बाहर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट ए करूँगा और यहाँ पे कर्व लेके एक पाथ ले लूँगा और 7 पे आऊँगा और टैब प्रेस करूँगा तो ये हमारे जो है पाथ लग चुका है। तो अब इसका मैं एरो देखने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आता हूँ इस वाले में और एरो पे क्लिक करके यहाँ पे हैंडल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये वाला जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर की तरफ जा रहा है। मैं सिंपल ये पीछे वाले दो डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट वर्सेस, और ये आगे वाले भी दोनों डिलीट। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और की प्रेस करता हूँ और अपनी मर्जी से जहाँ भी मेरे को बनाना है तो मैं बना लेता हूँ। तो सिंपल मैं ऐसे कुछ भी बना लेता हूँ रोड। ये मैंने एक सिंपल एक ट्रैक बना लिया है और अब जो है मैं इस रोड को जो है इस पर करूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ सिंपल ना साइड साइड में वैसा बना लेता हूँ रोड। तो टॉप 7 पे आऊँगा और यहाँ पे नंबर पे 2 दबा के ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा और सिंपल मैं यहाँ पे अल्ट के साथ इस वाले को सिलेक्ट करूँगा तो ये वाली जो लाइन है हमारी ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी। और अब जो है मैं यहाँ से 7 दबाता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ एक्स की तरफ और इतना एक्सट्रूड कर लिया मैंने, ठीक है। अब अल्ट के साथ इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, अल्ट के साथ इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ एक्स की तरफ,
इस साइड टैब प्रेस करके, ठीक है। और अब जो है टैब में आगे दोबारा आ गया, फेस मोड पे आता हूँ, 3 दबाया मैंने, फेस मोड पे आ गया मैं, और अल्ट Z दबाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये जो है दिखने लगेगा पूरा डॉट की तरह। ये मैंने सेलेक्ट करा और फिर उसके बाद मैंने ये वाला सेलेक्ट करा। अब इसको मैं एक बार यहाँ पे माउस में राइट क्लिक करके सब डिवाइड करता हूँ, और ये इसका ये है फ्रैक्टल, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। एक सेकंड, ये वाला क्यों हो रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ सेपरेट। माउस में राइट क्लिक करा और सेपरेट बाय सिलेक्शन, टैब मोड से बाहर। अब बस इसको सिलेक्ट करता हूँ और टैब से यहाँ ए प्रेस करता हूँ, ये दोनों सिलेक्ट और सब डिवाइड एक बार, ठीक है। और ये फ्रैक्टल जो है मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। मैं एक बार कंट्रोल R देना, इस साइड में 2 3 4 जितने हो सके उतने लगा दिया, और इस साइड में भी कंट्रोल R से लगा दिया। अब ए प्रेस करता हूँ, अब करता हूँ सब डिवाइड, और अब बढ़ाता हूँ फ्रैक्टल की वैल्यू। टैब से बाहर, और भी आता हूँ सॉलिड मोड में, अल्ट Z से एक्सरे मोड से बाहर। अब इसको करता हूँ शेड एज ऑटो स्मूथ, ठीक है इतना। ठीक है, और अब जो है इस वाले को मैं एक तो वो कर लेता हूँ, पहले ए दबाया मैंने और एक्सट्रूड करता हूँ Z की तरफ, और इतना, ठीक है। और टैप करता हूँ और जी करके Z करता हूँ, हल्का सा ऊपर ले आता हूँ, इतना, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, और बीच वाले को सिलेक्ट करके पीला आधा दबा के कंट्रोल J, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक बार कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इसको ना और मोटा कर लेता हूँ। टैब से बाहर और जी करके Z, ऐसा, ताकि हमें रेंडर में ये इसके जो कट्टा वट्टा वो ना दिखाई दे। तो ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ से, तो ठीक है। अब नहीं, हमारा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ज़्यादा हो सके तो ऐसा भी कर लेना, साइज X में इसको और दबा देना अंदर, और इसको साइज X में बढ़ा देना, मतलब कुछ भी हमें हमारा ना ये तो पूरा जोड़ना ताकि हमें दिखे ना। ये पिछली वीडियो में दिख रही थी, बड़ा गुस्सा आया था मुझे। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करा और अल्ट के साथ इस वाली लाइन को सिलेक्ट करा मैंने, और शिफ्ट के साथ अल्ट शिफ्ट के साथ इस वाली लाइन को सिलेक्ट करा, और कंट्रोल B करूँगा मैं और खींचूँगा थोड़ा, वही कंट्रोल B करे खींचो, ठीक है। अल्ट के साथ इस वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल B करते, क्यों दिक्कत दे रहा है। अब मैं ऐसे से ऐसा बढ़ाता हूँ और थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। और अल्ट Z दबाता हूँ और नीचे वाली जो है ये अल्ट के साथ ही मैंने सेलेक्ट करा, और ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया मैंने ये, और जी करके X की वैल्यू में इसको मैं थोड़ा सा खींचता हूँ बाहर, और टैप प्रेस करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, ऐसा हो गया रोड हमारा। और इस साइड से भी सेम ऐसे कर लेते हैं, टैप प्रेस करता हूँ और अल्ट के साथ ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल B करूँगा मैं, हल्का से खींचूँगा, ठीक है। और अल्ट Z दबा के अल्ट के साथ ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है मुझे, ये वाली कर ली मैंने, और ओ प्रेस करके ये वाला ऑन करूँगा, और जी करके X के साथ मैं खींचूँगा इसे, ठीक है। अल्ट Z ऑफ करके और टैप से बाहर, ठीक है। तो ये रोड हमारा इस तरीके से हो गया।
और अब जो है मेरे को जो है कार को इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट करनी है। जो हमारे कार की जो टायर है ये इसके अंदर है, इसके ऊपर लानी, मतलब इसके ऊपर सही से करना है ना। तो उसके करने के लिए हम ग्राउंड सेंसर कनेक्ट करेंगे। तो हम पहले आते हैं इस कार रिग पे और एन दबाते हैं और ग्राउंड सेंसर वाले पे क्लिक करके इसका ये दिख रहा पॉइंट, ये हमें इस सब ग्राउंड पे लगा लेना है। ये जो है मैंने ग्राउंड इसके सेंसर पर लगा लिया, बट जो हमारी जो कार है वो हवा में हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए मेरे पे एक जुगाड़ है, एक यहाँ पे आया मैं और इसको प्रोजेक्ट कर लूँगा मैं, और सब में मैं प्रोजेक्ट कर लूँगा। तो ये हो चुका है। और अब जो मेरी कार है ये मैं करके देखता हूँ। आर Z 90 डिग्री मूव और अल्ट के टैब के साथ पोज मोड में अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जी करके एक्सेस की वैल्यू में बढ़ाता हूँ और इसका ये जो टायर है ये इसमें आ गया। ये ज़्यादा गैप है इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, और बाकी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये जो हमारी टायर है ये पूरा ठीक है। तो हम इसका गैप कम कर लेते हैं अल्ट टैब से बाहर और अल्ट आर जाता है, इसका रोटेट मूव हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके फेस को सिलेक्ट करता हूँ और टॉप पे आता हूँ और इसको मैं ऐसे करके सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को। मैंने सिलेक्ट कर लिया और ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एल प्रेस करता हूँ यहाँ पर रख के माउस बीच वाले में और साइज जेड में इसको ऑफ कर लेते हैं। साइज जेड में इसको कम करते हैं, साइज जेड में और कम। टैब से बाहर ठीक है ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ, वही बात है। 2 पे आऊँगा मैं, पहले सिलेक्ट और अल्ट के साथ इस वाली लाइन को सिलेक्ट करूँगा और जी करके एक्स की वैल्यू में खींचूँगा, कौन सी सिलेक्ट हो गई क्या। तो अल्ट के साथ ये वाली सिलेक्ट करनी है और जी करके एक्स कर दो और जी करके जेड। इसको करते हैं अल्ट के साथ इसे सिलेक्ट, ये ऑन, जी एक्स साइज में ये छोटा, और टैब से बाहर। तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है इतना। और सेम इस साइड भी कर लेता हूँ मैं। तो इसको कर लेंगे टैब, अल्ट के साथ इस लाइन को सिलेक्ट और जी करके एक्स, टैब से बाहर, ठीक है। इसको इसको सिलेक्ट करता हूँ, एल प्रेस करा मैंने और साइड रख के एल प्रेस का और जी करके जेड, एंटर, टैब से बाहर। तो ये रोड हमारा बन गया है, ठीक है। और अब ये टायर बन गया। अब इसका देखते हैं, कंट्रोल टैब आर जेड 90 डिग्री जी करके एक्स की वैल्यू में। तो ये ठीक है इतना ना, हमारा टायर दिख रहा, ठीक है। अल्ट अल्ट आर अल्ट आर और कंट्रोल टैब से बाहर, ठीक है। तो अब जो है हम मेन बात है, अब हमें ये जो हमारा ये रोड है इसको हमें लगाना है इस वाले कर्व पे टेढ़ा मेढ़ा करना है। तो मैं सिंपल इसका इस पर कर्व लगा देता हूँ और यहाँ पे गया है मॉडिफायर में और ऐड मॉडिफायर में कर्व और सिलेक्ट किया मैंने हैंड ब्रश इसको और रोटेट करूँगा मैं आई की वैल्यू में, एक्स की वैल्यू में, ठीक है एक्स हो गया ये।
अब मैं करूँगा इसको जी करके भाई, ठीक है, ये ऐसा हो गया। और अब ऐसा होने के बाद ज़्यादा वैसा नहीं लग रहा। कंट्रोल टैब, इसको सिलेक्ट जी करके सेट, ठीक है, कंट्रोल टैब से बाहर, इसको सिलेक्ट करा, मैंने टैप करा और एल करके इसको सिलेक्ट करा और साइज में ज़्यादा छोटा, साइज में जेड में मोटा, टैब से बाहर, ठीक है, इतना लग गया हमारा रोड। और अब मैं इसको करूँगा यहाँ से एरे, अरे नहीं एरे यहाँ एक्स की वैल्यू में से करूँगा मैं 0 और वाई की, इसको उठा के ऊपर ले आऊँगा कर पे और एक कम ज़्यादा, ठीक है, टैप करके ये इतना, ठीक है। और अब मैं इसको बढ़ा दे आता हूँ काउंट्स के, ठीक है, ये हमारा बन गया रोड। और अब जो हमें करनी है एनिमेशन, तो इस वाले इसको लिया मैंने और इस पर डॉट पे क्लिक करा। अब मैं कंट्रोल टैब से बाहर आता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करा मैंने और यहाँ पे बोन कंस्ट्रेंट वाले आता हूँ इसमें, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉलो पाथ वाले को लेता हूँ और यहाँ से एंड ब्रश पाथ को ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ, फिक्स पोजीशन करता हूँ, -5 की वैल्यू में करता हूँ, तो हमारे इस वाले में डायरेक्शन हो जाएगा सही। और अब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये जो हमारी कार है ये यहाँ पहुँच जाएगी जितना हम चाहेंगे, तो ऐसा करके ये पूरा गाड़ी जो है वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे इसमें आता हूँ टाइमलाइन में और इसको कर देता हूँ मैं 500 एंटर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे 1 पे रह के एक की फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पे और आता हूँ 500 फ्रेम पे। 500 फ्रेम पे आने के बाद अब मैं इसकी ये 0 to 1 कर देता हूँ और फिर एक बार और की फ्रेम लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं हल्का सा प्ले करके देखता हूँ तो ये जो हमारी कार है ये प्रॉपर जा रही है इस पर। पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो हमारी जो कार है ये ऐसे चली तो गई, पर जो हमारे जो व्हील रोटेशन है और व्हील का जो वैसा रोटेशन है स्टेयरिंग टाइप का, स्टेयरिंग रोटेशन वो भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, एन प्रेस करता हूँ और यहाँ से 1 पे आता हूँ पहले और डॉट डालता हूँ ये। अब मैं बैक का स्टेयरिंग करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो ये जो मेरे ग्रीन फ्रेम्स है ये सब लग चुके हैं। तो अब मैं हल्का सा प्ले करके देखता हूँ, ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा। मैं एक कैमरा ऐड कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल टैब से बाहर जाता हूँ, शिफ्ट ए करता हूँ और यहाँ से एक मैंने कैमरा ले लिया, जी करके जेड की वैल्यू ऊपर कर लिया और जी करके एक्स की वैल्यू में इधर 0 दबाता हूँ और जी करके मैं यहाँ पहले इसको ट्रैक टू कर लेता हूँ, यहाँ से ट्रैक टू इसका जी करके अब मैं कैमरा को इधर कर लेता हूँ, 7 दबाता हूँ और जी करके यहाँ और वो दबाता हूँ, जी करके नीचे, ठीक है। अब कंट्रोल ए से मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब इस कैमरे को सिलेक्ट कर रखा है मैंने और इस आर्मेचर को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टैब में आता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल बी बाय बोन और कंट्रोल टैब से बाहर। अब मैं प्ले करूँगा तो हमारा कैमरा इसके साथ पेरेंट हो चुका है, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, मैं क्या नहीं हो रहा। तो मैं एन प्रेस करता हूँ और ये कैमरा है, कैमरे पे आता हूँ और यहाँ से व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके इसको बढ़ा देता हूँ तो हमें सिर्फ कार नज़र आएगी, ठीक है। तो अब मैं प्ले करूँगा तो ये जो हमारे कार, ये देखिए कि हमारे जो टायर का जो रोटेशन है वो पूरा रोटेट हो रहा है, पर ये एजेस की वजह से हो रहा है कि ऐसा हमारा जो टायर है ऐसा रोटेट हो रहा है, ये एजेस की दिक्कत है। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ना हल्का सा टैप प्रेस करता हूँ और ये करता हूँ और एक बार सब डिवाइड
इधर दूसरी बार शिफ्ट Z और इसको साइज में छोटा, मोड से बाहर। अब मैं आता हूँ 0 और अभी मैं प्ले करूँगा तो ये जो हमारी जो टायर है ये तो मूव ही नहीं हो रहा। इसको ठीक करने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, कंट्रोल Z और टैब से बाहर और 7 पे आता हूँ। और अब जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट A लेता हूँ और कर्व में आता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला और टैब पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट करा मैंने और ये ऑफ कर लेता हूँ। जी करके मैंने इसको, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अल्ट Z अभी कुछ नहीं दिखाया। मैं स्लैश दबाता हूँ, ये देखिए ये दिखाई दी। ठीक, शिफ्ट एस करके सिलेक्ट टू कर्सर और ठीक। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और आर कैसे और अब स्लैश दबा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ना इसके हिसाब से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करना और यहाँ रखा, एक्सट्रूड दबाया, अब इसको यहाँ और आर करके मतलब जैसा चाहे वैसा साइज करा। ये वाला बढ़िया है, उस वाले से तो साइज में बड़ा करा मैंने। ओके ठीक, ये व्हील की रोटेशन सही से चलाता है ये। एक्सट्रूड करूँगा मैं एक बार, आप यहाँ आर करूँगा, यहाँ रखूँगा, ठीक है यहाँ, फिर एक बार आर एक्सट्रूड। टैब ठीक है, अल्ट Z से बाहर। और अभी मैंने एक ट्रैक लगा लिया नया, इसमें जाता हूँ और इसको सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट, ठीक है, इसको सिलेक्ट, इसका भी की फ्रेम डिलीट। और अब ये साथ में बोन कस्टर में आया और इस बार को हटाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ वैसे ही मैं इसमें। ये सारी हमारी प्रॉपर्टी वही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाता हूँ और फ्रेम 500 पे और 0 to 1 उसको फ्रेम दोबारा यहाँ पे। और अब जो है एन प्रेस करता हूँ और इसका जो बेक कार स्टेयरिंग है इसको हम लगा लेते हैं और बेक व्हील रोटेशन है इसको भी हम लगा लेते हैं। तो ये जो हमारे की फ्रेम से सारे लग चुके हैं। अब देखा जा सकता है की फ्रेम ज़्यादा लगे हैं क्योंकि ज़्यादा उसमें ठीक है।
तो अल्ट जेड से यहाँ तो, और अब मैं रोटेट करता हूँ तो हमारा टायर रोटेट हो रहा है, और ये जो हमारे टायर है ये पूरे रोटेट हो रहे हैं जिस तरह से हमारा होना चाहिए था। तो ये जो है हमारा जो टायर है ये पूरा हो रहा है। तो अब जो है बारी आती है हमारी इसकी। पहले तो मैं इस पर टेक्सचर कर लेता हूँ नॉर्मल, अजीब सा लग रहा है ये। तो अब जो है मैंने यहाँ पे कलर कर लिया, और अब ये आती है बारी टायर की। तो अब टायर को हमें करना है मेन एनिमेट। अरे हो जाए यार, ये कर लिया मैंने टायर को सेलेक्ट। अब शिफ्ट एस करके सेलेक्ट तो कर, चलो कोई नहीं, शिफ्ट ए करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। लैटिस एक है, लैटिस को लेते हैं हम, और 7 को किया, और जी करके मैं इसको यहाँ टायर के पास रखता हूँ, और 3 से देखता हूँ मैं, और जी करके सेट, जी करके यहाँ साइज में थोड़ा छोटा, जी करके यहाँ, मतलब ना टायर के पूरे उसको कवर करना है, ध्यान नहीं ऊपर से भी रहे। ये मैंने इसको एक काम करता हूँ ना, स्लैश में इसको बाहर, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये जो है मेरा मेन टायर, इसको ये पूरा ना एक ही है, तो मैं चाहता हूँ ये जो मैं लोहे वाला है पार्ट इसको मैं अलग कर लेता हूँ। और टैप आता हूँ मैं, और यहाँ से मैं एल करूँगा, तो ये जो मेरा यहाँ पे मैं लोहा है ये सिलेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ के साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइड आता हूँ, तो 3 आता हूँ, और शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट। ये पूरा सिलेक्ट हो गया मेरा। अब मैं इसको सेपरेट बाय सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो अब मैं आता हूँ टैब से बाहर, और जी करता हूँ, ये देखिए टायर टायर हमारा अलग हो गया, वो अलग हो गया। तो अब जो ये टायर है ना, हम इस पर मॉडिफायर लगाएंगे लैटिस वाला। तो वो लैटिस ये रहा, लैटिस ये रहा, और मैं इसको ड्रॉप को इस लैटिस वाले पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब जो है मैं दिखाता हूँ कमाल। तो टैब में इस वाले सेलेक्ट करा, जी कर, ये देखिए टायर टायर। तो अब ये और लगाता है मैजिस, तो लैटिस के प्रॉपर्टी में आएंगे डाटा में, और इन सबको हम कर देंगे 10 10 10। तो ये हो गया हमारा, और अब दिखाता हूँ आपको जलवा। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये सेलेक्ट करा, जी करा, ये देखिए टायर हमारा हो गया, जी करा, सेट करा, ये टायर हमारा हो गया। तो अब इसको एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ इसमें वर्टेक्स ग्रुप में, और यहाँ पे नीचे हमें टैब से बाहर, और यहाँ पे वर्टेक्स की शेप की में एक बार प्लस और दूसरी बार प्लस, तो की 1 ये हमारा आ गया। अब टैब मोड पे आता हूँ, और 3 दबाया मैंने, और जी करके मैंने करूँगा जेड कुछ इतना, और फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट, और जी करिए जेड कुछ इतना सिलेक्ट, इतना, और टैब से बाहर। तो अब मैं जो इसकी जो वैल्यू है की 1 की, इसकी वैल्यू को मैं ऐसे बढ़ाऊँगा। तो अब मैं अल्ट से करता हूँ, और अब मैं इसके एक की वैल्यू बढ़ा दूँ। तो ये देखिए टायर किस तरीके से हमारा ये हो चुका है। तो अल्ट से फ्लैट से मेरे यहाँ, तो ठीक है। और मैं अब स्लैश से बाहर आता हूँ, तो ये हमारा टायर लग चुका है। और अब जो है मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और इसका जो है वॉल्यूम यहाँ से ऐसे बढ़ा देता हूँ। तो ठीक है, अब मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। एक तरह से टायर हमारे यहाँ पे ऐसा हो चुका है। और अगर मैं अब प्ले करूँगा, तो ये देखिए, ये कमाल, मतलब आप देख सकते होंगे कि ये जो हमारा टायर है ये बढ़ रहा है आगे। तो ये मैं दिखाता हूँ,
अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये इसके नीचे हमारा यहाँ पे जो टायर है ये दब चुका है। अब मैं पीछे करूँगा एक एक की फ्रेम पीछे करूँगा तो अब ये देखिए पहले यहाँ पे एल पे लिखा हुआ है और अब ये देखिए ये आर की तरफ लिखा है। तो मतलब इसका मतलब जो हमारा जो टायर है ये पंचर चल रहा है। इसका मतलब ये देखिए मतलब किधर भी टायर मूव हो जाए ये जो हमारा दबा रहेगा मतलब एक जो है जैसे टायर घूमेगा तो अभी जैसे होता है कि वो मैंने नीचे से ऐसे दबा दिया तो घुमाता तो वो दबा हुआ भी घूम जाता ऊपर। पर ऐसा नहीं हो रहा। जो हमारा टायर है नॉर्मल वो ऐसे ऐसे हो रहा है पूरा पूरा एकदम जो टायर है नॉर्मल ऐसा दब रहा है पूरी की तरफ। ये मतलब ये पूरी एनिमेशन भी ऐसी हो जाएगी मतलब टायर हमारा दबा ही रह जाएगा। तो ये थी वीडियो और आज ट्यूटोरियल में मैंने आपको यही सिखाया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा लोगों को भी शेयर करिए ताकि वो ब्लेंडर सीख सकें हिंदी लैंग्वेज में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।